मधुसूदन दत्त के द्वारा जो 1849 में प्रकाशित उस काव्य का संग्रह का शीर्षक क्या है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा वर्णित है? तो वह शीर्षक था द कैप्टिव लेडी। द कैप्टिव लेडी जो है माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा प्रकाशित काव्य का शीर्षक था जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा वर्णित थी। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। ये जो प्रश्न था वो पूछा गया था 11 जून की तीसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है चिमामांडो नागोजी अदिची। चिमामांडो नागोजी अदिची का कौन सा उपन्यास 4 अफ्रीकी महिलाओं के आपसी संबंधों को चित्रित करता है? तो आप देख रहे होंगे किस तरह के क्वेश्चन जो है अब थोड़ा से जो है अलग वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में। इसी लेवल की तैयारी जो है आपको अंडर ग्रेजुएट वाले एनटीपीसी में अब करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सामान्य क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न है कि चिमामांडो नागोजी अदिची का कौन सा उपन्यास 4 अफ्रीकी महिलाओं के आपसी संबंधों को चित्रित करता है? तो उस उपन्यास का नाम था ड्रीम का ऊंट। ड्रीम का ऊंट नामक जो उपन्यास है इसमें चिमामांडो नागोजी अदिची में जो है अफ्रीकी महिलाओं के आपसी संबंधों को चित्रित किया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस जो कि ईस्ट ग्लैडनेस कनेक्टिकट पर आधारित है में किस लेखक द्वारा 2025 में लिखा गया उपन्यास है? तो ये जो द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस नामक उपन्यास है ये लिखा गया है ओशियन बियोंग के द्वारा। ओशियन बियोंग के द्वारा जो है द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस उपन्यास को लिखा गया है। अगला प्रश्न है एलिस फिनी की 2025 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ब्यूटीफुल अगली की सेटिंग क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुछ और पूछा गया है। एलिस फिनी की 2025 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ब्यूटीफुल अगली की सेटिंग क्या है? तो इसका आंसर है एक दूरस्थ स्कॉटिश द्वीप। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो 14 जून की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं ओशन बियोंग। एक क्वेश्चन जो भी पिछला मैंने दूसरा क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को इसने उल्टा कोई पूछ दिया गया है कि ओशन बियोंग का कौन सा उपन्यास है जिसमें 90 वर्षीय हाई नामक युवक की कहानी है जो एक बुजुर्ग महिला का केयर टेकर बन जाता है। तो ओशन बियोंग का उपन्यास हमने अभी पढ़ा था जिसका नाम था द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस। द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ओशन बियोंग हैं, जिसमें क्या है एक युवक की कहानी है जो कि क्या है एक बुजुर्ग महिला का केयर टेकर बन जाता है। अगला प्रश्न आता है मराठी भाषा की प्रसिद्ध दलित आत्मकथात्मक कृति बलूटा के लेखक कौन है? तो मराठी भाषा में एक प्रसिद्ध दलित आत्मकथात्मक कृति बलूटा है, इसके लेखक हैं दया पवार। दया पवार ने क्या लिखा है? बलूटा नामक पुस्तक लिखी है और यह जो है मराठी भाषा में है और इसमें वह दलित आत्मकथात्मक कृति है। फिर नेक्स्ट आता है निस्सिम एजेकेल के पहले काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो निस्सिम एजेकेल के पहले काव्य संग्रह का नाम है ए टाइम टू चेंज। ए टाइम टू चेंज जो है यह काव्य है किसका? निस्सिम एजेकेल का। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंबाई उपनाम से लिखने वाली प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका और तमिल उपन्यास अदानी मलाई की लेखिका कौन है? तो अंबाई उपनाम से लिखने वाली प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका और तमिल उपन्यास अंदाई मलाई के लेखक कौन हैं? तो उन लेखक का नाम है CS लक्ष्मी। CS लक्ष्मी ने क्या लिखा है? अंबाई उपनाम से लिखने वाली प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका और तमिल उपन्यास अदानी मलाई की लेखिका है। बुकर 2024 के लिए लघु सूचित रेचल कुशनर के उपन्यास का नाम क्या है? 2024 के लिए लघु सूचित रेचल कुशनर के उपन्यास का नाम है क्रिएशन लेक। क्रिएशन लेक किसका उपन्यास है? तो क्रिएशन लेक उपन्यास है रेचल कुशनर का। नेक्स्ट आता है प्रश्न कि पुस्तक पर्वत शिरोमणि पुस्तक जो है
पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा लिखी गई? तो पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा लिखी गई थी मदन मोहन सती। मदन मोहन सती पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं सामंथा बैसिल के किस उपन्यास की पृष्ठभूमि पूर्व औपनिवेशिक फिलीपींस पर आधारित है? तो सामंथा बैसिल का जो उपन्यास है वो उपन्यास की पृष्ठभूमि पूर्व औपनिवेशिक फिलीपींस पर आधारित है। वो उपन्यास है ब्लैक सॉल्ट क्वीन। ब्लैक सॉल्ट क्वीन किसका उपन्यास है? तो ब्लैक सॉल्ट क्वीन उपन्यास है सामंथा बैसिल का। नेक्स्ट आता है टू द सक्सेस ऑफ अवर होपलेस काज पुस्तक जिसे जनरल नॉन फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला, किस विषय पर आधारित है? तो टू द सक्सेस ऑफ अवर होपलेस कॉजेज पुस्तक जो है यह आधारित है सोवियत डिसीडेंट मूवमेंट पर आधारित है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय अंग्रेजी कवि की 1966 में प्रकाशित द स्ट्राइडर नामक कविता संग्रह को पोएट्री बुक्स रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ है? तो द स्ट्राइडर नामक कविता संग्रह को पोएट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ है, जिसके लेखक कौन है? A.K. रामानुजन। नेक्स्ट आता है प्रश्न कि 2025 में प्रकाशित सुजाने कोलिंस के उपन्यास का नाम क्या है? तो सुजाने कोलिंस के उपन्यास का नाम है सनराइज ऑन द रैपिंग किसका उपन्यास है? तो सनराइज ऑन द रैपिंग उपन्यास है सुजाने कोलिंस के। द इंडियन मोशे इन इंग्लिश गर्भ में कितनी कविताएं संकलित हैं? तो द इंडियन मोशे इन इंग्लिश गर्भ में कविताएं संकलित हैं। इसमें कुल 32 कविताएं संकलित हैं और इसके लेखक हैं बहराम जी मरवान जी और मालवारी इनकी लेखक हैं और इसमें जो है कविताओं का संग्रह कुल 32 है। नेक्स्ट आता है प्रश्न तौफात उल मुहाबुद्दीन। ये तो पुस्तक आपने सबने सुनी होगी, ये इतिहास से संबंधित पुस्तक है, मॉडर्न हिस्ट्री की है। राजा राम मोहन राय लेखक हैं किसके? तौफात उल मुहाबुद्दीन, जो कि क्या है इसमें ब्राह्म समाज का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है यह एक पत्रिका के रूप में चलाई गई थी। तौफात उल मुहाबुद्दीन पत्रिका नहीं थी बल्कि एक पुस्तक थी जो कि किस में लिखी गई थी? ये बंगाली भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न कि लॉरेन रॉबर्ट का उपन्यास द पावरलेस त्रयी के तीसरे खंड के शीर्षक क्या है? तो लॉरेल रॉबर्ट का उपन्यास है द पावरलेस त्रयी, इसके तीसरे खंड का शीर्षक है फेयरलेस। नेक्स्ट प्रश्न है पुस्तक आई एम ए सोल्जर्स वाइफ किसके द्वारा लिखी गई? आई एम ए सोल्जर्स वाइफ लिखी गई है गीतिका लिड्डार के द्वारा। गीतिका लिड्डार ने लिखा है आई एम ए सोल्जर्स वाइफ। ड्रीम काउंट उपन्यास किसने लिखा है? तो ड्रीम काउंट उपन्यास लिखा है चिमामांडा नागोजी अदिची के द्वारा लिखा गया ड्रीम काउंट उपन्यास। बुकर 2024 के लिए लघु सूचित बुकर 2024 के लिए लघु सूचित उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम बताइए। तो हेल्ड के लेखक हैं एनी माइकल्स जो हैं वो बुकर पुरस्कार 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक हैं। मार्च 2025 में प्रकाशित जॉन ग्रीन की नॉन फिक्शन पुस्तक, जॉन ग्रीन की कौन सी पुस्तक है? नॉन फिक्शन किस रोग के इतिहास और प्रभाव पर आधारित है? तो जॉन ग्रीन की नॉन फिक्शन पुस्तक जो है वो टीबी क्षय रोग के इतिहास और प्रभाव से संबंधित पुस्तक है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर
ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर नामक पुस्तक लिखी गई है सुदीप्ता सेनगुप्ता के द्वारा। सुदीप्ता सेनगुप्ता ने लिखी है क्या? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर पुस्तक। नेक्स्ट आता है हिरोमी कावाकामी। हिरोमी कावाकामी वह काल्पनिक उपन्यास जिसे 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लघु सूचित किया गया, उसका नाम क्या है? तो हिरोमी कावाकामी का वह उपन्यास जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए जो है लघु सूचित किया गया था, उसका नाम है अंडर द आई ऑफ द बिग बर्ड। अंडर द आई ऑफ द बिग बर्ड उपन्यास है हिरोमी कावाकामी का। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अत्तैया हुसैन के द्वारा 1961 में लिखा गया? अत्तैया हुसैन के द्वारा 1961 में लिखा गया जिसमें विभाजन के प्रभाव को चित्रित किया गया है। तो विभाजन के प्रभाव को चित्रित करने वाला उपन्यास है सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम। सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न है छाउंक ऑन फूड। छाउंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक छाउंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी। आग का दरिया उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? आग का दरिया उपन्यास लिखा गया है कुर्तुलरेन हैदर के द्वारा। कुर्तुलरेन हैदर के द्वारा लिखा गया आग का दरिया उपन्यास, जो कि क्या है? भारत के विभाजन पर आधारित है। इमली हेनरी उपन्यास का नाम क्या है जिसमें दो प्रतिद्वंदी लेखक एक कुख्यात उत्तराधिकारी की जीवनी लिखने की प्रतिस्पर्धा करते हैं? ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये पुस्तक तो बहुत बार पूछी गई है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट आते हैं 1905 में प्रकाशित सरोजनी नायडू के पहले कविता संग्रह का शीर्षक क्या है जिसका नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है 1905 में प्रकाशित सरोजनी नायडू की पहले कविता संग्रह का शीर्षक है। नेक्स्ट आते हैं योको ओगावा के उपन्यास मीनाज मैच बॉक्स का अंग्रेजी में अनुवाद अगस्त 2024 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो योको ओगावा का उपन्यास मीना मैच बॉक्स जो है मूल रूप से जापानी भाषा में लिखा गया था। भगवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली भगवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई? गीता रहस्य के बारे में जानते हैं। ये जो है भगवत गीता का दार्शनिक व्याख्या किया गया है, इसमें ये लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है कौन सी पुस्तक? गीता रहस्य। नेक्स्ट आते हैं अंतिम प्रश्न है ये कि अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक तो आप जानते हैं किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। इसमें क्या है? अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली ये पुस्तक है। तो आप लगातार हमारे YouTube चैनल से इसी तरह जुड़े रहें। हम आपको जितने भी NTPC 1 में GS के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो है इसी चैनल में करवाने वाले हैं। तो जो आपको आने वाले अगले जो रेलवे के एग्ज़ाम होंगे उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।